हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? व्याख्या कीजिए। Pb धनात्मक 4 एक ऑक्सीकरण कर्मक है, लेकिन Sn धनात्मक 2 एक अपचयन कर्मक है। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा क्या होगी आपके? ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था जो वर्ग 14 वर्ग है, जो 14 नंबर जो वर्ग है आपका, उसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो सभी के लिए होता है NH2 NP2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसलिए इसमें दो ऑक्सीकरण संख्याएं होती हैं, धनात्मक 4 और धनात्मक 2। अब क्या होता है? वर्ग है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn और Pb। वर्ग में जब अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो अकीरीय युग्म प्रभाव के कारण जो निम्न ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो अकीरीय युग्म प्रभाव के कारण निम्न ऑक्सीकरण जो संख्या होती है वह अधिक स्थायी होती है। अब देखिए, तो उसके हिसाब से जो Pb होता है आपका, वह धनात्मक 2 ऑक्सीकरण संख्या स्थायी रखता है, और जो Sn होता है वह धनात्मक 4 ऑक्सीकरण संख्या स्थायी रखता है। Pb तो धनात्मक 2 ऑक्सीकरण संख्या स्थायी रखता है और Sn धनात्मक 4 ऑक्सीकरण संख्या स्थायी रखता है। तो अब देखिए, जो Pb होता है वह Pb धनात्मक 4 ऑक्सीकरण संख्या में क्या होता है? अस्थायी होता है। तो वो क्या करता है? किसी यौगिक से इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करके Pb धनात्मक 2 आवेश का स्थायी यौगिक बनाने का प्रयास करेगा। तो किसी से भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो दूसरे यौगिक का क्या करेगा? वो ऑक्सीकरण करेगा। तो इसीलिए यह ऑक्सीकरण कर्मक कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये आसानी से 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर लेता है। तो किसी यौगिक से आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो वो दूसरे का क्या? ऑक्सीकरण करेगा। इसलिए वह Pb प्लस धनात्मक 4 जो आयन होता है वह ऑक्सीकरण कर्मक होता है। इसी प्रकार से जो Sn धनात्मक 2 आयन होता है यह अस्थायी होता है। तो ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, किसी यौगिक को देता है और Sn धनात्मक 4 आयन का निर्माण करता है। क्यों करता है? यह स्थायी होता है। तो जब कोई भी यौगिक 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका क्या होगा? अपचयन होगा। इसीलिए जो ये Sn धनात्मक 2 होता है यह अपचयन कर्मक की तरह कार्य करता है। क्यों कार्य करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो उनका जो दूसरा यौगिक है उसका अपचयन होगा। इसीलिए Sn धनात्मक 2 अपचयन
कर्मक कहलाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।